जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान अच्युत की आरती करें तथा भोग लगाएं। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग से पूजन करें। दीपदान और रात्रि जागरण का बड़ा महात्म्य होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया
और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे आपको गणेश जी की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि अरे मैंने तो सेठ जी के खेत में चोरी कर ली है। और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह क्या पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत भी थी तो उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ के पास गई और बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और अगर मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी जी लौट कर आती हैं। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा मुझे तो टाइम नहीं है गणेश, तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा कर ले आ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी जी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवा कर वापस ले आए। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी भी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में घसीट कर मुझे पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश को बुलाया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी जी तो काली चुनरी ओढ़कर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतारकर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़कर चलो। तो सेठानी नाराज होकर गुस्सा होकर बैठ गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी जी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आई। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा सेठानी जी तो गुस्से में पड़ी है। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था, काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोले मेरे को ही मूर्ति मानकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले अब तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, वो तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए हो। तो गणेश जी बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी अपने असली रूप धारण कर लेते हैं। तो उन्हें देखकर सेठ और सेठानी देखते ही रह जाते हैं। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से गणेश जी हमारे पास रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत दुखी हो गए।
तो गणेश जी रात को सपने में आकर सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, आपके खेत में से मैंने 12 साल पहले 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने 12 सालों तक आपके घर में नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। तो हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी, वैसे ही सब पर करना। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।